आप सबका स्वागत है। हम जम्मू विश्वविद्यालय के उधमपुर कैंपस में आए थे और यहाँ पे आज जो है एक ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उनके द्वारा जो है यहाँ पे कम से कम 100 बच्चों में जो है फ्री सोलर लैंप्स बांटे गए और उसमें जो रेक्टर उधमपुर कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी भी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में जो है ये सारे लैंटर्न्स बांटे गए और कुछ स्कूल्स जिनको के सिलेक्ट किया गया था जो विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द हैं, उन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको बुलाया गया था और उन्हें ही वो बच्चे जो थे वो सारे के सारे लाए गए थे और उनको सबके बीच में बांटा। और ऐसे ही यशपाल शर्मा सर जो रेक्टर हैं उधमपुर कैंपस जम्मू विश्वविद्यालय के, सर आज क्या प्रोग्राम था और किस तरीके से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ और खास तौर पे आज सोलर मैन ऑफ इंडिया जो है आज उधमपुर कैंपस में आए, आपको कैसा लगा? और खास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के बारे में बताया और खास तौर पे एजुकेशन के रिलेटेड उसको लिंक करवाया, आपको कैसा लगा? देखिए, बहुत ही उत्साहित हम सब हैं। हमारे साथ जो आज विभिन्न स्कूलों के बच्चे जुड़े हुए हैं और हमारा सौभाग्य है विश्वविद्यालय का और उधमपुर कैंपस का खास तौर पर एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे समक्ष मुंबई से आए हैं सोलर मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, मिस्टर सचिन यशवंत शेगवान जी, और इनका एक बहुत ही नायाब सा तोहफा इस कैंपस के जो आसपास के जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं उनको मिला है। और ये एक कार्यक्रम था, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मेरे प्रेडिसेसर प्रोफेसर परीक्षित जी ने इनके साथ टेकअप किया था एंड अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर उमेश राय सर, तो हमें एक सौभाग्य मिला कि इनके सौजन्य से हमारे आज जो विद्यार्थी जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि गाँव में कहीं कहीं पर कई बार जो अनवांटेड कट्स हैं या लाइट की शॉर्टेज है, तो वो बच्चे किसी चीज़ से महरूम ना रहें, वंचित ना रहें, उनको भी एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए। वो उस संबंध में इन्होंने जो सोलर लैंप्स हैं जो कि सोलर लाइट से चलती हैं, उनका वितरण इन्होंने किया है और ये एक बहुत ही समाज के उत्थान का कार्य है। एक तो पहला, दूसरा इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारतवर्ष आप देखें 70 to 75% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में बसती है। नाउ रूरल एरियाज़ में बसने की एडवांटेजेस बहुत हैं और ख़ास करके जो बेस्ट एडवांटेज है दैट इज़ ऑफ द एनवायरनमेंट। बहुत अच्छी आबो हवा है वहाँ पर, प्योरिटी ऑफ थॉट्स है, फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। बट कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे वंचित रह जाते हैं जिनको पूरी तौर पर बिजली नहीं मिलती, तो उनका जो क्रियाकलाप है, पूरे दिन की जो दिनचर्या है, वो कहीं उसमें बाधा ना पड़े, तो उसी संबंध में जो उनकी पढ़ाई की उपलक्ष्य में जो इन्होंने उनको सोलर लैंप्स बांटी हैं कि वो अगर बिजली नहीं भी है तो वो सोलर लैंप्स के ज़रिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके एक तो पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा। आप देखें हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स, अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां कैरोसिन, मिट्टी के तेल के जो दिए जलते हैं, तो वो एक हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका एक बहुत बुरा असर होता है, तो उसमें बहुत एक लाभ मिलेगा। दूसरा, पर्यावरण में जो दूषण या प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें थोड़ी निजात मिलेगी। और एक मैसेज बहुत बड़ा है सोसाइटी के लिए कि जो हम डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जहाँ पर हम फॉसिल फ्यूल की खपत को कम करके हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं और जिसमें सूर्य भगवान का आशीर्वाद और सौर ऊर्जा के रूप में हमको मिलता है, तो मुझे लगता है इससे बहुत बड़ी कोई भी बात हो नहीं सकती। तो उसी उपलक्ष्य में मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने काफ़ी पूरे भारतवर्ष में काम किया है और सोलर लाइट जो लैंप्स हैं उनका वितरण किया है अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग प्रांतों में। तो ये कहते हैं कि हमारा भारत में जब रूरल एरिया सशक्त होंगे, वहाँ के जो विद्यार्थी आगे निकल कर आएंगे, तो मुझे लगता है कि जो हमारे कुछ प्रण हैं जो कि भारतीय गवर्नमेंट के भी हैं,
कि हमने भारतवर्ष को सेल्फ रिलायंस बनाना है, इन एनर्जी के क्षेत्र में हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो अन्य अंग हैं उनके क्षेत्रों में भारत की सेल्फ रिलायंस जो है वही एक दिशा निर्देश निर्धारित करता है विश्व गुरु बनने की ओर। और ऐसा हमें आप देख रहे हैं कि दिखने को भी मिल रहा है कि ऐसे प्रयासों से ही मुझे लगता है कि हम हर वर्ग, हर एरिया में पहुंच सकते हैं, सो दैट जो अंत्योदय का एक प्रण हमारे भारतवर्ष में आए कि रीचिंग अप टू द लास्ट एंड बॉटम अप अप्रोच, कि हम निचले स्तर से स्टार्ट करके हम ऊपर की तरफ जाएं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का अगर आप मिश्रण देखें तो हमेशा एक उत्थान की तरफ, एक उत्कर्ष की और हम लोग हमारी अपनी सोच को लेके चल रहे हैं। और युवा वर्ग खास करके अगर इन विद्यार्थियों को इफ वी फॉलो दैट डिक्टम कैच देम यंग, तो आज अगर ये सोलर लाइट्स लेके जा रहे हैं तो हमने बच्चों को यही मैसेज दिया है कि आज इन सोलर लाइट से आप पढ़ के बड़े हो जाओ और आप कल ऐसी ही नवाचार की ओर अपना जो भविष्य है वो बनाओ। रिसर्च, नवाचार और डिजिटाइजेशन, मुझे लगता है दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और उसके संबंध में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन हुआ उसका। सर आखिर में सर आपसे जानना ये चाहते हैं कि खासतौर पे उधमपुर जो है उसका 70% इलाका जो है बहुत बैकवर्ड है, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसे भी इनिशिएटिव जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से देखे जाएंगे कि जो इसके आस पड़ोस में गाँव हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा, उन गाँवों के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज की जाएंगी जहाँ से लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट सोर्स डेवलप हो जाए? यस, बैकवर्ड आप कह रहे हैं तो चलो मैं इसको मानता हूं, लेकिन उनके साथ उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। रूरल डेप्थ में हैं, काफी दूर दराज के हैं, लेकिन जिस प्रकार से कुछ गत वर्षों में कुछ प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहे हैं, और खास करके जो उच्च शिक्षा संस्थान है जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी है या और एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस प्रकार से अब वो रूरल में जाकर, बिकॉज रूरल में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, सिर्फ उनको एक क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, उनको दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ये एक कदम वो एक दिशा निर्देश की ओर ही जा रहा है। ये अग्रसर करेगा उन विद्यार्थियों में, उनमें प्रेरणा स्रोत बनेगा, उनमें एक जागृति पैदा करेगा। और जिस प्रकार से ये अपनी प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू समाज के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हम इन्हीं विद्यार्थियों को, इसी युवा शक्ति को इतना सशक्त बनाएंगे कि ये ट्रेनिंग के बाद ये ट्रेनर बने, कि ये कैसे यहाँ से देख के जाते हैं। आज बच्चों का उत्साह आपने देखना था, उनकी आंखों में एक चमक थी, रोशनी के साथ साथ उनकी आंखों में एक जिज्ञासा भी थी कि ये क्या है, और वो भविष्य में इस जिज्ञासा को किस प्रकार से एक प्रोडक्ट की फॉर्म में ला सकते हैं, और अपने जो सहयोगी हैं या अपने जो सहपाठी हैं या बाकी स्कूल के बच्चे हैं या फिर ऐसे एरियाज हैं जहां पर इन चीज़ों की, इन यंत्रों की बहुत आवश्यकता है, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो वो प्रोडक्शन में कैसे जा सकते हैं, कैसे समाज में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है रूरल यूथ इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक, इफेक्टिव, और वहाँ की, मैंने आपको बताया जो वातावरण वहाँ का है, ऐसे वातावरण में अगर उनको हम छोटी छोटी सुविधाएं प्रदान करें तो मुझे लगता है वो किसी के साथ भी कम्पीट करने के लिए तत्पर हैं। सोलर मैन ऑफ इंडिया हैं, आज हम इनसे जानेंगे कि आज ये उधमपुर कैंपस जम्मू विश्वविद्यालय के आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ स्कूल्स में जो है इन्होंने सोलर लैंप्स जो बच्चों में बांटे हैं। तो सर आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहले तो आज आपका दौरा रहा और मैंने ये भी सुना है कि आप पहली बार जम्मू कश्मीर आए हैं। yes. और जम्मू प्रांत के इस इलाके में उधमपुर में आके आपको कैसा लगा? मुझे तो पहले तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, और सबसे बेस्ट बात तो है कि ये सारे लोग वेलकम भी बहुत वार्मली करते। यहाँ आने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर जो है उसको हम मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो कैसे कर पाएंगे तो हम अगर उनको सोलर एनर्जी की अगर एनर्जी समझा पाए, ताकि सोलर एनर्जी एक अच्छी ऐसी न्यूनतम एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों को बिना कोई कोयला जलाए हुए या बिना इन्वायरमेंट का ह्रास किए हुए आप
आपकी एनर्जी खुद बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज एनर्जी आप खुद बना सकते हो और आप उसका यूटिलाइज एजुकेशन के लिए कर सकते हो। और इसके वजह से हमने सोचा कि यहाँ से उधमपुर से ही शुरुआत करें, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लाइट होती है नहीं होती है, और यहाँ पे इनको अगर बच्चों लोग को पता चले कि सोलार एनर्जी से उनके लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है और उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और एजुकेशन के लिए अगर सोलार एनर्जी का उनको इस्तेमाल हो, तो शायद मुझे लगता है उनका डेवलपमेंट बहुत फास्टर हो सकता है। और यही उद्देश्य से हमें आए, क्योंकि हमारा ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव का एक उद्देश्य रहा है कि 1000 विलेजेस टिल 2025 हमें डेवलप करने हैं सोलार एनर्जी से। 500 विलेजेस तक तो हम पहुंच चुके हैं और शुरुआत करना चाहते हैं अभी यहाँ क्या से। ये जो आपका इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव में जितने भी आप जैसे बच्चों को आपने आज सोलर लैंप्स दिए, मुफ्त दिए, ठीक है, इनिशिएटिव के द्वारा, इस इनिशिएटिव में कितने और बच्चों को आने वाले वक्त में आप जो है ये लैंप्स गिफ्ट के तरीके से देना चाहेंगे? हमारा तो उद्देश्य करोड़ों बच्चों लोग तक पहुंचना है। अब तक तो सिर्फ 10,000 से बच्चों के पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ 100 बच्चों को हमने आज ये लैंटर्न बांटे हैं। ऐसे सिर्फ हम लैंटर्न ही नहीं देते, तो स्कूल्स को भी हम सोलार पे डेवलप करते हैं, ताकि वो जो सोलार एनर्जी इस्तेमाल है वो स्कूल के बच्चों लोग को डायरेक्टली हो। ये भी डायरेक्टली है, लेकिन ये वो घर पे ले जा सकते हैं। तो ऐसे हमें बहुत सारे बच्चे कवर करने हैं। क्या ऐसे इनिशिएटिव भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ले रही है जम्मू कश्मीर में, कि जिसमें यहाँ के ही जो लोग हैं, खासतौर पे जो यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट बने बाय मैन्युफैक्चरिंग इट, मतलब असेंबलिंग यूनिट आप डेवलप कर सकते हैं क्या जम्मू कश्मीर में? तो ये एक्चुअली इनको पहले अवेयरनेस क्रिएट हो सोलार एनर्जी के बारे में, और अगर एक बार अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद में हमें पता चलेगा कि यहाँ के बच्चे जो है, ये जो आप ये देख रहे हो यूथ, अगर वो खुद इंटरेस्ट ले पाए इस चीजों में, तो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि भविष्य में यहाँ पे सोलार लैंटर्न्स इन खुद डेवलप करें और ये खुद ही अपने लोगों के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करें। और यहाँ ये जो आज लैंटर्न्स आप देख रहे हो, वो ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव सिर्फ देने के लिए है। हमारे जो डोनर है गुडेरा एंड EYGDS, उनके वजह से, वो कॉर्पोरेट की वजह से हम यहाँ पे हैं, और ऐसे बहुत सारे लैंटर्न हम डिस्ट्रीब्यूट करें ऑल ओवर इंडिया। और आखिर पे आपसे सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको जम्मू कश्मीर के इस प्रांत में आके? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि होम कमिंग जैसा है, कि मैं अपने घर आया हूँ और इन सब लोगों से मिल रहा हूँ। ये मेरे ही छोटे भाई है, और डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूँगा कि मैं इस धरती के लिए बहुत कुछ कर सकूँ।